आयुर्वेद के उपचार करने वाले जो वैद्य है, उस शास्त्र के जो ज्ञाता लोग हैं, उनका दायित्व है कि इसको कैसे बढ़ाना। बीच में हो सकता है, मालूम नहीं, विकास रुक गया होगा आयुर्वेद का। अब सौभाग्य से आयुष मंत्रालय है, ऐसी प्रावधान है, इसका लाभ लेके आयुर्वेद को एक अच्छा आधुनिक, इस पर ठीक बैठने वाला शास्त्र, आयुर्वेद का बेस बदलने की जरूरत नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोषाधारित वो सब जो विचार है, वो विचार आज की दुनिया समझ सके, इस प्रकार से उसको सामने लाना चाहिए। स्थान चिकित्सा पद्धतियों को दिया नहीं जाता, चिकित्सा पद्धति वो स्थान लेती है। एलोपैथी अपने यहाँ इतनी प्रचलित हो गई, उसका एक कारण आयुर्वेद को हम भूल गए ये है, लेकिन वही कारण नहीं है। तो एलोपैथी में रोज के जीवन में जिसको रोज मजदूरी पर जाना है, उसको बुखार आ गया तो एक गोली ले लो, बुखार उतर जाएगा 15 मिनट में, जाओ काम पर, ये रिलीफ मिला। तो लोगों की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला शास्त्र, ऐसा उसका जो पहले स्वरूप था वो फिर से स्थापित होना चाहिए। आयुर्वेद के लिए 10-12 गांव में एक वैद्य रहता था। वो वैद्य उन 10-12 गांवों के लोगों की चिंता करता था। वहीं के परिसर में जंगलों से जड़ी बूटी लाकर हर बार ताजी दवा देता था, क्योंकि आयुर्वेद का एक तो कस्टमाइज्ड है, जहां का रोगी है वहां की दवा उसको चलती है, वगैरह वगैरह तत्व है, आयुर्वेद वाले जानते हैं क्या है। दूसरा, वो अभी बने 4 महीने के बाद उनका वो परिणाम नहीं रहता, इसलिए हर बार बना के देना पड़ता है। अब ये फिर से लागू होना है तो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वालों को ब्लॉक से भी नीचे के स्तर पर जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वहां उसको ये परिणाम दिलाने होंगे कि आप बीमार हो गए, आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं, ये लो, तुरंत आप ठीक हो जाओगे। ये होता है। मैं एक बार ऐसे बीमार हो गया और मुझे जाना था नांदेड़ से मुंबई में कार्यक्रम था। नांदेड़ में शाम को बुखार आ गया, बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। तो हमारे एक स्वयंसेवक थे वहाँ आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, उन्होंने मुझे 1 बोतल काढ़ा दिया और रात को 2 बार लेने के लिए कहा। मैं ट्रेन में मैंने वो काढ़ा लिया और मैं एकदम सुबह ठीक हो गया और फिर से बुखार नहीं आया। तो ये परिणाम मिलता है आयुर्वेद से भी, लेकिन ये दिखाना चाहिए। ऐसी कुछ बातें अगर आप कहते हो, करते हो, तो आयुर्वेद लेने वाले व्यापक हो जाएंगे। तो फिर राष्ट्रीय योजना में आयुर्वेद को स्थान दिए बिना वो योजना राष्ट्रीय बन ही नहीं सकेंगी। ये करना चाहिए, तब उसको समुचित स्थान मिल जाएगा। फिर सरकार हाथ लगाएगी और उसके विकास में और दुनिया में व्यापक होने में तरह तरह के मदद उसके द्वारा की जाएगी। ये सब बाद में होगा। पहले आयुर्वेद की प्रैक्टिस करने वाले, आयुर्वेद का उपचार करा लेने वाले, इन दोनों की अच्छी संख्या बननी चाहिए और उनको व्यापक होना चाहिए।